Assalamu alaikum. I'm Mirha Khan from Coding Source. Today is my second lecture, and today we will discuss what is positive economics and what is normative economics. Positive economics. Positive economics हमारे पास क्या है? Deal with what are economic problems and how are they actually solved. कि हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको हम लोग कैसे हल करेंगे. ठीक है. जो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो ट्रू फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, जो है वही है. ठीक है. इसमें कोई भी इमेजिनरी थिंग हम लोग नहीं सोच सकते. मतलब जो चीज़ है वो हमें नज़र आ रही है. जैसे व्हाट इज़ क्या है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट विल बी क्या होगा. ये हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करेगी तो उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे. ये ट्रू फैक्ट है. यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है. हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बताती है. उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. और हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हल करने चाहिए. ठीक है. व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था. व्हाट शुड हैव हैपेंड, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए. व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीज़न. जो गवर्नमेंट है उसको मतलब जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारे सिटीजन्स को देनी चाहिए. नॉर्मेटिव हमें ये बताता है. ये नहीं बताता कि अगर वो देगा तो क्या होगा, नहीं देगा तो क्या होता. ठीक है. बस उसने एक चीज़ बता दी है कि मतलब देनी चाहिए. उसने एक इमेजिनरी थिंग बताई है. पॉजिटिव में हम लोग ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट अगर देता है तो क्या उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. अगर वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को देगा तो क्या होगा, उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे. नॉर्मेटिव में ये बताता है कि उसको देने चाहिए. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स विद व्हाट इज़ क्या है और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड. और हमारे पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. नॉर्मेटिव क्या है? इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी. व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, और जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हल होंगे. अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग. इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हमें ये बता रहा है कि ये हम लोग एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए एक्सपेंडिचर्स हेल्थ अगर सिटीजन्स को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देगा तो उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे. ठीक है. एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो मतलब कि ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं ना कि अगर एक चीज़ वो दे रहे हैं तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी. ठीक है. अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा. ये हमारे पास एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं हो सकती. क्यों? इसमें यही बताया हुआ है कि गवर्नमेंट को सिटीजन्स के लिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. उसने ये बताया हुआ कि देनी चाहिए. उसने ये नहीं बताया हुआ कि अगर वो देगा तो क्या होगा. उसके बाद हमें पर्पस आ जाता है. पर्पस क्या है? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसका एम है रियल डिस्क्रिप्शन बनाना इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में. रियल डिस्क्रिप्शन मतलब अगर इन्फ्लेशन को हम लोग ले लेते हैं. इन्फ्लेशन क्या है हमारे पास? जब चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाती है. चीज़ों की कीमत क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारे पास डिमांड जब ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो सप्लाई कम हो जाएगी और चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज़. इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज़. ये हमें ये बताता है कि अगर इन्फ्लेशन होती है, चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो चीज़ों की कीमत ज़्यादा, मैंने बता दिया कि डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम होती है. तो हमें नॉर्मेटिव ये आइडिया देता है कि कुछ भी हो जाए चीज़ों की कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, चीज़ों की कीमत सेम रहनी चाहिए.
हालांकि पॉजिटिव हमें ये नहीं बताया, पॉजिटिव ये बता रहा है कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो ये होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी और चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट क्या है? इट डज़ नॉट गिव एनी वैल्यूज जजमेंट्स दैट इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ठीक है। इन्फ्लेशन, अगर चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो किसकी वजह से होगी? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई भी ज़्यादा होती है, मतलब ये दोनों सूरतों में न्यूट्रल बिटवीन एंड्स है, ठीक है। ये सिर्फ यही बता रहे, इसकी सजेशन कोई नहीं दे रहा। हालांकि हमारे पास जो नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स है वो बता रहा है इट गिव्स वैल्यूज जजमेंट, वो वैल्यूज जजमेंट दे रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो तुम लोग सप्लाई भी ज़्यादा करो, लेकिन चीज़ों की कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, प्राइजेस इन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। पॉजिटिव इकनॉमिक्स में क्या होता है कि जो चीज़ों की प्राइस है, मतलब कीमत है, वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। सेकंड क्या है? देयर आर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। जो हमारा मुल्क है उसमें मतलब इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, मतलब इनकम में इनइक्वालिटी है। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहे हैं और अमीर अमीर से अमीर तर, मतलब जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं। मतलब जो अमीर है उनकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है और मतलब इनइक्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मेटिव में क्या बताया हुआ है? गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग इन प्राइजेस। जैसे कि पॉजिटिव में बताया कि चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो नॉर्मेटिव में ये बताया हुआ है कि गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रही हैं, ये नहीं बढ़नी चाहिए, इनको रोकना चाहिए। इनकम इक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। जो हमारे पास इनकम इक्वालिटी उसको कम करना चाहिए, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि ये ना हो कि अमीर अमीर दिन ब दिन अमीर ही होता रहे और जो गरीब है वो गरीब होता रहे। Today's lecture is done. I hope you understand. Till then, next lecture. Allah Hafiz. बाद है suggestive. It is based upon facts and truths, not suggestive. ठीक है, suggestive. It is based upon facts and truth does not suggestive. वही बात आ गई कि अगर इन्फ्लेशन होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इसमें यही बता रहे। अब इसमें ये नहीं बता रहा कि डिमांड ज़्यादा क्यों, ये तो बता रहा है कि ज़्यादा क्यों हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से ना। अब ये नहीं बता रहा कि हम लोग इसको कैसे कम करेंगे, मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, ये हमें सिर्फ इसलिए फिर ये सजेस्टिव है, सिर्फ ये बता रहा है कि किस वजह से हो रही है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव हमें ये बता रहा है कि अगर चीज़ों की कीमत ज़्यादा होगी है तो ये क्यों हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगी, जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ों को नहीं ख़रीदेंगे, तो ये हमारे पास ये हमें सजेशन देती है, जो इसके पॉजिटिव इकोनॉमिक सजेशन नहीं देती, वो सिर्फ ये बता रही है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। और नॉर्मेटिव ये बता रहा है कि नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो मीडियोकर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते।